हमारी याद सुना। सब लोगों को भावुक होते हुए देखा, इसलिए भावुक होने का मेरा तो अधिकार ही नहीं बनता। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जब भी मौका आया, जैसा भी मौका आया, जैसी परिस्थितियां आई, कभी भावुकता से काम नहीं लिया। रही बात धर्म की, तो कृष्ण ने एक बार इंद्र से कहा, यज्ञ में संविदा डालने को तुम पूजा कहते हो देवराज इंद्र? धर्म वो है जिसे धारण किया जाता है। किसान का धर्म है खेती करना, शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, एक फौजी का धर्म है देश की रक्षा करना। 300 प्रकार की रामायण है, कौन सी मानोगे आप? और पूजा करना और पंडित का धंधा है, धर्म नहीं। जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है वही हमारा धर्म है और उसका हमें पालन करना चाहिए। रही बात ओढ़पुर आने की, तो ये मुझे किसी सरकार ने अपने आप यहाँ नहीं भेजा, ये मेरी चॉइस से मैंने इस गांव को चुना, और जिस दिन से चुना उस दिन से मैं अपने आप को ओढ़पुर का निवासी और ओढ़पुर का मास्टर मानता हूँ। देख रहे हैं, ये जब सरपंच थे तब इनके सामने मेरी नौकरी लगी थी। और विशेषकर बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे थोड़ा बहुत ही बड़ा था तब तो मैं मास्टर ही बन गया था। और बीटीआई में सब लोग छुट्टियां मांगते थे टीचर से, लेट आ गए तो सॉरी बोलना जाके, नहीं सर आज हमारी एब्सेंट नहीं लग जा। अरे लग जाएगी तो लग जाएगी, अब जब ऑलरेडी अपन घर से निकल के वहाँ पहुँचेंगे तभी तो पहुँचेंगे। हैं पहुँचा, कितना ही काम हुआ, भले क्लास लग रही, मैंने जिस प्रोफेसर से, जिस प्रिंसिपल से आज तक छुट्टी मांगी, मुझे मना नहीं करी उसको। और उस समय मैं क्या कहता था, तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक बार उदाहरण दिया कि ये इस तरह छुट्टी मांगता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। मैं जाके ये कहता था, सर मैं जाके आता हूँ, बस तो ये कह के वो निकल जाता था। मैं जाके आता हूँ, अपने का अनुभूति आराम नहीं मानता है कि सर मेरे को ये काम है वो काम है और मुझे छोड़ दो, ये आने की पहले कहेगा इधर मैं जाके आता हूँ, बस हो गया उसके चला गया। फिर उसकी मर्जी, जब उसका काम खत्म होगा तभी तो वो वापस आएगा। सब अपना अपना कार्य करें, और ये तो जिंदगी है, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं गया, चार कंधों पे ही जाता है? तो अच्छे से मन लगा के काम करें। और जब विपरीत परिस्थितियां भी आती है जीवन काल में, तो उसको ऐसा समझे कि जैसे अपन ड्राइवर है गाड़ी और आगे तूफान है, तो उसके दो तरीके हैं, ज़्यादा दूर तक दिख भी नहीं रहा, थोड़ा सा दिख रहा है मुश्किल से 10 मीटर तक, तो रुक जाए, ये तूफान निकल जाएगा, उसके बाद चलेंगे। लेकिन अगर तूफान निकला ही नहीं, पहुंचना जरूरी है, तो जहाँ तक दिख रहा है वहीं तक देखो, आगे देखो ही मत और चलते रहो, तो मंजिल पे अपने आप पहुंचोगे। और इस संसार में, इस धरती पे अर्थ बिना सब व्यर्थ है। अर्थ का मतलब समझते हो? रुपया है, मनी इज पावर। अब वो कहाँ से आएगी? उसके लिए कोई चोरी चकारी नहीं करनी है, बेईमानी तो कतई करनी ही नहीं है। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? अपने खर्चों पे लगाओ, कटौती करें। समाज की सेवा में जितने लोग हैं, यदि उनकी नौकरी में है वो, और अपने जीवन काल में एक नियम बना ले कि 12.5% मुझे जितने मिलते हैं उनमें से 12.5% मैं सेविंग करूंगा, तो मुश्किल से 10 या 15 साल के बाद में उसकी आर्थिक स्थिति इस तरह की हो जाएगी कि बाकी का जीवन उसका आसानी से कट जाएगा। और मैंने तो कभी सोची नहीं कि पैसा रखे तो काय के लिए रखे, अगर वो बीच में कहीं का काम पड़ गया तो दे दिया, गया भी पैसा, और जरूरत पड़ी तो पैसे आ भी गए। जीवन में कभी भी अगर पैसे की एक से जिक्र करी तो बगल वाला यूँ कहेगा कि ना कि 50,000 तुम हाथ पे भी ले ही लो, ज्यादा नहीं तो, और 8-15 दिन में वापस करे तो कभी जरूरत नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी तब
शुगर तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप जीवन में हो जाती है। आप सभी का आभार, धन्यवाद, थैंक यू।